देखिए बाबू, हम लोग का जो है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट हो गया है ना, पिछले क्लास से। और हम लोगों का पहला नंबर जो चैप्टर था वो हो गया पूरा कंप्लीट, यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और ये एल्कोहल चैप्टर हम लोग पिछले क्लास में कुछ कुछ पढ़े भी थे, है ना, कि क्या है एल्कोहल, एल्कोहल का टाइप क्या, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। और हम आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको करना है, वो होमवर्क आप लोग को दिए थे, है ना। एल्कोहल का वो सारा होमवर्क दिए थे कि क्या होता है एल्काइल एल्कोहल, क्या होता है एलाइलिक एल्कोहल, क्या होता है बेंजाइलिक एल्कोहल, क्या होता है विनाइलिक एल्कोहल, क्या होता है फिनॉल, ये सारा हम दिए थे होमवर्क। तो क्या आप लोग सभी बच्चे लिख लिए हैं? चलिए, जितने भी बच्चे लिखे हैं आज जाते वक्त एक बार हमसे दिखा लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिखिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, समझे ना। देखिए बाबू, इसके आगे अब हम लोग कुछ देखेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। और जो नोमेनक्लेचर आप उधर देखे थे, यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में जो आप नोमेनक्लेचर सीखे हैं, सेम उसी टाइप का यहाँ पे भी आएगा, कॉमन नेम सबसे पहले, ठीक। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखिए, अल्कोहल का हम लोग नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, है ना। अच्छा, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। इसमें हम लोग कॉमन नेम भी देखेंगे और यूपेक नेम भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। पीछे से कौन बात कर रहे हैं जी, हल्ला नहीं कीजिए। इसमें कॉमन नेम भी देखेंगे और यूपेक नेम भी देखेंगे, ठीक है, दोनों देखना है। देखिए बाबू, आप लोग सबसे पहले हमको ये बताइएगा कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH, यही ना होता है। अच्छा, ये जो अल्कोहल है इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स ऑल होता है, क्या होता है? OL। और यहाँ पे यूपेक नेम में चलेगा, कहाँ पे चलेगा? यूपेक नेम के वक्त सिखाए भी थे, है ना। देखिए बाबू, सबसे पहला टाइप का इसमें जो आपका कॉमन नेम आएगा वो कैसे आ सकता है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोगों को यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन ले रहे हैं CH और यहाँ पे भी H, इसका हम लोगों को नाम लिखना है। तो यूपेक नेम तो इजी है, सब कोई कर लीजिएगा, लेकिन हम लोगों को सीखना कॉमन नेम। तो देखिए इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे उस चीज को समझिएगा। देखिए यहाँ टोटल कार्बन कितना है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। और बताइए बाबू, OH है तो ऑल नहीं, ये तो 2 डिग्री सफिक्स है, यूपेक नेम में चलेगा। यहाँ पे OH को अल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्कोहल। कॉमन नेम लिख रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। याद कीजिए आप हेलो एल्केन में यहाँ पे हम डाले थे Cl और नाम क्या आ गया था? मिथाइल क्लोराइड। तो बोले थे वो वाला के ही सेम यहाँ कॉपी है, बस X के जगह पे यहाँ पे आपको पूरा रिएक्शन सब में भी देखिएगा, खाली OH बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर को यदि करते हैं कंप्लीट, इसका मतलब आपको इस चैप्टर में दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये सब मतलब पहला वाला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में कोई कमी रखते हैं बाबू, तो फिर आपको इधर परेशानी हो जाएगा। इसलिए उसको आप कंप्लीट करके देखिए, क्योंकि शुरुआत से ही फर्स्ट क्लास से ही देखिए आप लोग का वही वाला रिपीट हो रहा है। वहां पे एल्काइल हेलाइड था, तो यहाँ पे आप लोग का मिथाइल, मतलब वहां पे आपका क्या था? मिथाइल हेलाइड, मतलब मिथाइल क्लोराइड था, तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बन गया। था या नहीं था? अब देखिए सेकेंड एग्जांपल हम लोग इसी में लेते हैं। यदि ऐसा हो जाए, सेकेंड नंबर एग्जांपल C2 हो जाएगा, यहाँ पे OH, H सब जगह H, ठीक है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? अब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इथाइल, डिथाइल। और OH है तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल। हिला दिए जी, आपको बोले तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पागल जब हिलाए तो बोलना चाहिए। देखो रे, सेट कर पाएगा? चलिए अच्छा, छोड़ देंगे। देखिए बाबू, इसका नाम क्या गया? इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसका यूपेक नेम। क्या देखेंगे? यूपेक नेम, ठीक है। तो पृथ्वी का कहना सर छोड़ दीजिए, तो अगले क्लास से वही करेंगे। देखिए इसका यूपेक नेम देखना है ना। चलिए पृथ्वी, तब आप ही हमको इसका यूपेक नेम बताइए क्या होगा। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप हमको यूपेक नेम का फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए जी गर्ल्स में आप बताइएगा यूपेक नेम का फॉर्मूला। आप
चलिए बाबू आप बताइएगा यूपेग्नम का फॉर्मूला। कितने बच्चे बता सकते हैं यूपेग्नम का फॉर्मूला? चलिए आप ही बता दीजिए। बैठ जाइए। चलिए आप बताइए जी, बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइएगा, खड़ी हो जाइएगा और आप हमको बताइए सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है यूपेग्नम का? अच्छा, 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या है? बैठ जाइए। अच्छा उसके बाद अच्छा बैठ जाइए। चलिए जी आप खड़े हो जाइए। इसमें बैठिए लेकिन हिलाइएगा नहीं, ठीक है? जैसे भी बैठिएगा अच्छे से बैठिए यहाँ पर। बताइए आप पहले आप फॉर्मूला बताइए। अच्छा 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या है? हाँ हाँ, साइक्लोन साइक्लिक चेन बताना। हाँ 1 डिग्री सफिक्स का काम क्या है? हाँ 2 डिग्री। बहुत बढ़िया बाबू, 100% सही है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नाम। कॉमन नेम तो हो गया है, अब इसका हम लोग देखेंगे यूपेग्नम, ठीक है? देखिए इसका यूपेग्नम क्या होगा उसको समझिएगा। यूपेग्नम लिखने के लिए मैं आपको बताया थे सबसे पहले पेरेंट चेन चुनना होगा। बताइए पेरेंट चेन यहाँ कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। क्या इसमें कोई भी सबस्टिट्यूएंट है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वैसे ही खत्म हो गया। क्या ये साइक्लिक चेन दिख रहा है? साइक्लिक दिख रहा है क्या? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब चलेगा सीधे वर्ड रूट, और वर्ड रूट बताइए लॉन्गेस्ट चेन यानी कि पेरेंट चेन कितने कार्बन का बना है? 1 कार्बन का। जितना कार्बन का पेरेंट चेन होता है उसी का वर्ड रूट लिखाता है। अब आप बताइएगा 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? हाँ सुंदर आप बताइए। बैठ जी बाबू। सुंदर आप बताइए। नहीं हो पाएगा, आप बताइएगा जी। नहीं नहीं ये हाँ बहुत बढ़िया, अमित है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे तो वर्ड रूट तो आ गया मिथ। अब हम लोग किस पे चलते थे? 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स आपका बताता है चेन के बारे में, नेचर। किस नेचर का? सेचुरेटेड के लिए क्या होता था? अच्छा यहाँ पे हम ई कहीं नहीं लिख रहे, पता चला क्या कि आगे एल्कोहल है और एल्कोहल का 2 डिग्री सफिक्स ऑल होता है। आगे वोवेल आ रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। अच्छा ये वोवेल कितना नंबर कार्बन में आ रहा है? तो 1 ऑल। आप 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका नाम मिथेनॉल भी लिख सकते हैं। चलिए इसका क्या होगा यूपेग्नम? इसका यूपेग्नम क्या होगा बताइए तो? इथेनॉल होगा। इसी तरह सेम लिखाएगा, ठीक है? इसमें भी 1 ऑल लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपका मर्जी। कोई प्रॉब्लम है? सबका क्लियर है? चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में हम आपको 2 टाइप का बताए थे। 2 टाइप में मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे 3 कार्बन लिए, जैसे आपका 1 कार्बन था ऐसा हो गया, 2 कार्बन था कॉमन नेम ये हुआ। लेकिन 3 कार्बन के केसेस में 2 केसेस बनता था कॉमन नेम लिखने का। पहला केसेस ये था कि यदि वो पहला पोजीशन में जुड़ा हुआ रहेगा, पहला पोजीशन में, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बोलिए तो? एन। और टोटल कार्बन कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे यूपेग्नम। देखिए बाबू यूपेग्नम इसका देखेंगे, ठीक है? और यूपेग्नम हम किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए सभी को इसका यूपेग्नम अपना माइंड में रखिएगा। और इस बार मेरा क्वेश्चन जा रहा है साहिल के पास। चलिए बाबू खड़े हो जाइए और इसका यूपेग्नम बताइए। प्रोपाइल एल्कोहल 100%। प्रोपेन एल्कोहल 100% रॉन्ग है, बैठ जाइए। चलिए सागिर आप बताइएगा।
प्रोपेन अल्कोहल। अरे पागल, इसका लफ्ज सुन के भी गलत बोल दिए। बैठिए, ये तो गलत बोला, वही बोला, आप भी रिपीट किए। रुपेश आप बताइए। अच्छा, आपका क्लास छूट गया। इधर से बाबू आप बताइएगा, आप बताइएगा। इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। तो ये हम पहले ही बोल दिए हैं, ऑल आएगा यूपेक नेम लिखिएगा तो फिर भी अल्कोहल बोल रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। यदि इसका करना चाहते चलिए काउंट करते, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, कोई भी सबस्टिट्यूएंट नहीं है और ना ही साइक्लिक है। तो सबस्टिट्यूएंट नहीं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वैसे ही खत्म, साइक्लिक नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी खत्म। अब 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। व्हाट डॉट प्रोप होता है? सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, 1 नंबर में अल्कोहल जुड़ा तो 1 ऑल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। इसमें 2 टाइप का बोले थे बनेगा, एक OH यहां भी जुड़ेगा यहां भी जुड़ेगा, लेकिन नाम सेम होगा, कॉमन नेम। अब इसका देखिए कॉमन नेम अब चेंज हो जाएगा जब वो सेकंड नंबर में आ जाएगा, सेकंड पोजीशन में। चलिए सूरज, इसका नाम बताइएगा, कॉमन नेम क्या होना चाहिए? कॉमन। हाँ, अच्छा बैठ जी, चलिए आप बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए बाबू, इसका नाम हो जाएगा, हम बोले थे जब सेकंड पोजीशन में जाएगा तो केसेस आइसो का आएगा। किसका आएगा? आइसो का। कल मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का यदि आप कॉमन नेम किए होंगे, रिवीजन थोड़ा देख भी लिए होंगे तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। यदि आप उधर छोड़े होंगे तो हम देखिए शुरू से ही बता रहे, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे उस वक्त से कि यदि आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन अच्छा है तो ऑर्गेनिक में 25 से 27 नंबर आपका है। यदि आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन गड़बड़ा गया है, इसका मतलब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल गया काम से। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को कंप्लीट कर लीजिए, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो यहाँ आप आइएगा, सबका मुंह देखिए, सब कोई जवाब देगा, 2-4 को बच्चा नहीं दे पाइएगा तो आपको कितना इंसल्ट लगेगा। और इंसल्ट यहाँ 2-4 बच्चों के सामने होइएगा, लेकिन पूरा दुनिया के सामने इंसल्ट होइएगा रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि आपको बोलने के लिए आपका गांव का आदमी मुंह फाड़ के रखा है कि किस दिन आपसे कुछ गलती हो उसको तसल्ली मिलेगा। इसलिए बाबू मेहनत कीजिए, ठीक है? और मेहनत आपको थोड़ा सा ही करना है, आपको एक चैप्टर में मेहनत करना है, पूरा ऑर्गेनिक को वो आपका अच्छा बना देगा। आप लोग मेहनत करते ही नहीं है, आप लोग ऑर्गेनिक का वो पहला वाला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को कर नहीं रहे, जिसकी वजह से इधर परेशानी में, ठीक है? और ये सारा केसेस हम ऑलरेडी बता चुके थे कि जब वो 3 कार्बन होगा, सेकंड नंबर कार्बन में लटकेगा, तब वहां पे आइसो का केस आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है? देखिए आप लोगों को प्रोपाइल अल्कोहल एक साथ ही लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से इधर लिखे हैं। अब इसका यूपेक नेम हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे बताइएगा। बताइए इसका यूपेक नेम कितने बच्चे बता सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए मोनू आप बताइए इसका यूपेक नेम क्या होगा? अच्छा, कितने बच्चों को ये नाम सही लगा? प्रोपेन टू ऑल, सबको सही लगा और सबका सही भी है। बैठ जी, बहुत बढ़िया। देखिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। का है कि 2 नंबर में इस बार लटका हुआ है ना, तो प्रोपेन टू ऑल। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब इसमें सारा केसेस खत्म हो गया 3 कार्बन वाला में। अब चलेंगे 4, जब 4 कार्बन होगा उसका केसेस, ठीक है? तो देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 4th नंबर क्वेश्चन, यहां से ध्यान देना। 4 का पहला नंबर क्वेश्चन, यदि 4 कार्बन हुआ बाबू, अब पहला कार्बन के साथ यदि OH जुड़ा हुआ है तो बताइए पहला कार्बन के साथ हमेशा नॉर्मल आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल। इसका कॉमन नेम में नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या कि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, उसका क्या हो जाएगा? अल्कोहल। चलिए इस बार हमको इसका यूपेक नेम हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है? इसका यूपेक नेम हमको बताइएगा इस बार। गर्ल्स में आप बताइए बाबू आप। हाँ, इसका यूपेक नेम बताइए। हाँ, ब्यूटेनॉल। कितने बच्चों को ये नाम सही लगा? ब्यूटेनॉल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, ब्यूटेनॉल। बहुत कोई हाथ ऐसे खड़ा करता है ठीक है कि गलत हुआ ऐसे कर दिए हैं सर, कहाँ खड़ा हुआ है? और इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। मान लीजिए दोनों में से कुछ नहीं आना, सही गलत बोला सर, ये नौचान रहा था इसलिए ऐसे कर रहे थे,
हाथ हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं, बैठिए। अच्छा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। एक काम कीजिएगा, थोड़ा ये तीनों भी बता ही देते हैं, उसके बाद एक ही बार में नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए हम फिर पूछेंगे आप ही लोग में से, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। बताइए, जब टोटल 4 कार्बन हो लेकिन 2 नंबर कार्बन के, मतलब जो आपका ये OH जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तब इस केसेस में इसका नाम क्या आता था? क्या आता था? सेक। क्या आता था? सेक। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा सेक। और टोटल 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। और OH है तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल। इसका हम यूपेक नेम किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम इस बार पूछना चाहेंगे इसका यूपेक नेम आपसे। जी खड़े हो जाइए, बताइए इसका यूपेक नेम क्या होगा? हाँ, अच्छा, कितने बच्चों को ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम सही लग रहा है? सबको लगना भी चाहिए, इसका नाम सही है ब्यूटेन 2 ऑल। बैठ जाइए बाबू, बहुत बढ़िया, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए ये वाला का नाम, ठीक है। पर जब टोटल 4 कार्बन हो लेकिन OH आपका जिसके साथ जुड़ा है, यदि वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो, तब इस केसेस में इसका जो नाम बनता था उसका नाम में क्या आता था शुरुआत में? जैसे पहला कार्बन होता था तो नॉर्मल, फिर सेक। और जब आपका ये कार्बन जिसके साथ मतलब आपका एल्कोहल जुड़ा, वो कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ गया है, तब उस केसेस में उसका नाम क्या आ जाएगा? टर्ट आएगा। क्या आएगा? टर्ट, क्योंकि टर्शियरी वो उस वक्त कहलाता है, टर्ट का फुल फॉर्म। तो इसका कॉमन नेम जो आपका बन जाएगा, कॉमन नेम वो क्या हो जाएगा? टर्ट। और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और एल्कोहल है तो एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसका हम लोग यूपेक नेम देखेंगे और देखते हैं इसका यूपेक नेम कितने बच्चे बता सकते हैं। इसका हम यूपेक नेम पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा उसको दबाइएगा। ये फिर भी जल रहा है जी, लाइट चले जाता है इस तरह किससे? चलिए चलिए, अब इसका यूपेक नेम हमको बताइएगा। छोटू आप बता दीजिए इसका यूपेक नेम क्या होगा? तो मिथाइल कितना नंबर में जाएगा? 2 भी बोलना होगा ना। चलिए बैठिए। अच्छा, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कितने बच्चों को सही लग रहा है? और ये नाम 100% सही है, क्योंकि देखिए बाबू यहां से काउंटिंग कीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 3। ये तो लटका हुआ में चले गया, आप दुकान में चले गया। टोटल 3 कार्बन है। सबसे पहले किसको लिखते हम लोग? जो लटका हुआ था, साइड चेन। और साइड चेन में एगो कार्बन लटका हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर में लटका हुआ? 2 नंबर में। लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। अब देखिए टोटल जो, अब ये तो साइक्लिक है नहीं तो वैसे इसका खत्म हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स। देखिए ये वर्ड रूट में जाएगा। टोटल वर्ड रूट जो है सो आपका पेरेंट चेन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रोप। अब यहाँ पे देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? N। और 2 नंबर में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल। कोई दिक्कत है? तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या सबका क्लियर है? इसको जितना स्पीड में हो सके नोट कीजिए। आप 5 कार्बन वाला केस लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए। अच्छा, एक और बचा हुआ है, इसमें कहाँ इसको बना दे? यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए बाबू एक और 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है। चलिए कुंदन को छोड़ देते हैं, इस बार किसको खड़ा कर देता? क्या नाम है बाबू आपका? आप खड़े हो जाइएगा। बताइए तो इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए? अच्छा बैठ जाइए, लेकिन थोड़ा रिवीजन कीजिए। अंशु आप बताइए इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कितने बच्चों को सही लग रहा है? और सबको सही लगना भी चाहिए, क्या कि इसका नाम यही होगा, ठीक है। तो चलिए कॉमन नेम इसका हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका केस बता देते हैं। जब 4 कार्बन हो
लेकिन आपका जिसके साथ जुड़ा है यदि वो 1 डिग्री कार्बन होगा और उसके बाद वाला 3 डिग्री कार्बन होगा तब आइसो का केसेस आता था। ये ना होता था यदि 4 कार्बन है टोटल, जिसमें आपका जिसके साथ जुड़ा हुआ है ग्रुप वो यदि 1 डिग्री है, उसके बाद वाला 3 डिग्री है, तो वहां पे कौन सा केस आता था? आइसो का। इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका हम यूपीए नाम पूछना चाहेंगे आपसे, इसका यूपीए नाम बताइए क्या होगा? हम किसी भी बच्चों से क्वेश्चन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका यूपीए नाम सब कोई अभी करके रखिएगा, ठीक है? और देखिए बाबू इसका यूपीए नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक? बताइए इसका यूपीए नाम क्या होगा? चलिए आप बताइए बाबू इंदु, इसका यूपीए नाम क्या होगा? इस बार आप बताइएगा इसका यूपीए नाम क्या होगा? बैठ जी आप हाँ कितना मिथाइल बोले? मतलब 1 ऑल या प्रोपेनॉल। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, कितने बच्चों को इसका नाम सही लग रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। कितने बच्चों को? एकदम 100% सही है, ठीक है? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। कैसे होगा एक बार देख लीजिए। काउंटिंग इधर से होगा। चलिए इधर से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3। ये तो साइड चेन में चले गया, है ना? सबसे पहले बाबू साइड चेन को ही लिखा जाता है और एक कार्बन लटका हुआ है और एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब मिथाइल कितने नंबर में? 2 नंबर में। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। अब टोटल का देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स का तो इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि साइक्लिक है, नहीं तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब आपका यहाँ पे जो टोटल कार्बन है वो टोटल कार्बन है इसमें 3 पेरेंट चेन में। तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। और सब का सब सिंगल बॉन्ड से तो एन हो जाएगा और एक नंबर में ही अल्कोहल जुड़ा हुआ तो 1 ऑल हो जाएगा। 1 को हटा करके डायरेक्ट यहाँ पे प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? अब जितना स्पीड में सके जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए बाबू सभी बच्चे थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा और कॉमन नेम बताइएगा, ठीक है? देखिए जब टोटल 5 कार्बन हो लेकिन यदि पहला कार्बन के साथ आपका जुड़ा हुआ है ग्रुप तो उसके लिए क्या आता था? नॉर्मल। तो बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। इसका यूपीए नेम कितने बच्चे बता सकते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिएगा। यूपीए नेम आप बताइएगा जी। हाँ पेंटेनॉल। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। कोई प्रॉब्लम है? क्या कि टोटल 5 कार्बन है, पहला नंबर में। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है? इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम में जो केस आएगा वो क्या आएगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? हाँ टर्ट आएगा। क्यों आएगा टर्ट पता है? क्योंकि जहां पे आपका ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और हम बोले थे कि जहां पे आपका 3 कार्बन, जहां से मतलब जो चीज आपका जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 डिग्री कार्बन हो, तो उस केसेस में आपको टर्ट लिखना है। क्या लिखना है? टर्ट। और टर्ट में होता है टर्शियरी, ठीक है? तो टर्ट। अब टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटाइल और अल्कोहल। चलिए इसका जो है सो यूपीए नाम आप लोग लिख लीजिएगा या हमको बताना होगा? अच्छा इसका यूपीए नाम कितने बच्चे लिख सकते हैं? सब कोई लिख सकते हैं। चलिए बाबू आप बताइएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा कितने बच्चे को 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल गलत लग रहा है? सही किसको किसको लग रहा है? इसलिए हम रास्ता कभी भी चेंज कर देते हैं तो सुन के, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, उसका क्या आ जाएगा? ब्यूट एंड 2 ऑल, यही ना होगा? चलिए बाबू अब हमको थोड़ा बताइएगा ये वाला। चलिए सब पहले इसी को देख लेते हैं। बताइए इसमें केस क्या आएगा कॉमन नेम के? रुकिए रुकिए मुझे इससे पूछेंगे सर, वही बताइए, ठीक है? कॉमन नेम के केसेस में इसमें क्या आएगा जी आप बताइएगा? और आपका पप्पा आज बता देंगे यदि आप नहीं बता पाइएगा तो। अब इतना बार मुंह को ऐसे ऐसे किया हमको लगा अब आपका आंसर सही आएगा और एकदम गलत आया। बैठिए। देखिए ये प्यार से डांट है बाबू, इसमें सुधर जाइए तो बहुत बढ़िया है।
और तो डंडा ला के मारेंगे ऐसे ऐसे करके, जैसे स्कूल में चलता है। ठीक है, चलिए बाबू आप बताइएगा। अरे ये पूजा नहीं पढ़े हैं, क्या बोले जी, आप बताइएगा। अब शुरू से ही यही बात बोल रहे हैं। अरे नोमेनक्लेचर पढ़े हैं ना, तो नोमेनक्लेचर में पढ़ा है, हेलो एल्केन में ये सब पढ़ा है पहले। कहाँ चल गया जी ये वाला, नोमेनक्लेचर में कहाँ पढ़ा है, मतलब हेलो एल्केन में कहाँ, नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। चलिए आप बताइएगा इसमें क्या आएगा। अच्छा, आइसो कितने बच्चों को सही लगा कि इसमें आइसो आएगा, और ये सच में इसमें आइसो ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें पूछ, अरे तो इसमें आइसो तो वैसे ही नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बताइए, इसमें और इसमें क्या आएगा, और आप बताए किसमें थे, तो सही तो था। अरे तो इसका नहीं, इसका ओ जी हाँ, चलिए इसी का बताना, इसमें क्या केस आएगा, इसमें क्या आएगा, आइसो या नियो। आइसो नियो क्या बता था, जिससे जुड़ता था उसके बाद वाला क्वैटनरी कार्बन होना चाहिए। तो इसमें बाद वाला क्वैटनरी कार्बन कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। और ऐसे केसेस में जिसके साथ जुड़ा हुआ 1 डिग्री, उसके बाद वाला 2 डिग्री, उसके बाद वाला 3 डिग्री, तो क्या आता था, आइसो। क्या आता था, आइसो। टोटल कितना कार्बन है, पेंटाइल हो जाएगा और अल्कोहल हो जाएगा। अब इसका यूपेक नेम, यूपेक नेम इसका क्या होगा बताइए, तो इसका यूपेक नेम क्या होगा, जिससे पूछेंगे। चलिए रुपेश आप बताइए, अफजल को पूछिए, अफजल क्या होगा, अफजल इसका यूपेक नेम। शाहबाज आप बताइए बाबू, क्या होगा यूपेक नेम। क्या नाम बाबू आपका, विक्किन क्या नाम है, आप बताइए क्या होगा। हाँ अब्सेंट का आए थे, अब्सेंट नहीं होना चाहिए आपको, आप बताइए जी। 3 पेंटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल, सही बोला था। फिर से बोलिए। चलिए जी आप बताइएगा, आप 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल तो नहीं होगा। देखिए प्रोपेनॉल, वो भी नहीं होगा। देखिए बाबू, सबसे पहले इधर से काउंटिंग होगा, इधर से 1 2 3 4, तो लटका हुआ कितना नंबर में, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3 मिथाइल होगा। टोटल 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, उसके बाद एन, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑन। एक 1 ऑल भी लिख सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट यहाँ पे बचा, देखिए जिसके साथ जुड़ा है वो है 1 डिग्री, उसके बाद वाला है 3 डिग्री, सॉरी क्वैटनरी कार्बन। ये तो पूरा का पूरा कार्बन से गिर गया, ये हो गया क्वैटनरी कार्बन, क्वैटनरी कार्बन। अब बताइए इसका नाम में कॉमन नेम के केसेस में क्या आता था, नियो आता था, तो नियो लिखेंगे। बताइए टोटल कितना है, 5 है, टोटल 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल। पेंटाइल, यहाँ पे अल्कोहल लिखिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में। अब हो गया ये नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब सभी बच्चे न्यू हेडिंग बनाइए, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को बनाने का सामान्य विधि। ठीक है, अल्कोहल को बनाने का सामान्य विधि, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बनाने की सामान्य विधि। ठीक है, अल्कोहल को बनाने की सामान्य विधि, इसका हिंदी हो जाएगा जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसका हिंदी हो जाएगा अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। ठीक है, अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। देखिए बाबू, आप लोग सबसे पहले इसका पहला नंबर देखिए क्या होगा, क्या क्या केस आने वाला है। ठीक है, कि आखिर हम लोग अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग हेलो एल्केन तो सबको जानते होंगे, हेलो एल्केन का अभिक्रिया
यदि हम लोग एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH के साथ कराते हैं तो बताइए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर में भी बताए थे क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। तो RX प्लस, अच्छा सबसे पहले ये लिख देते हैं कि किसके किसके साथ आप रिएक्शन कीजिएगा, ठीक है? तो लिखिएगा फ्रॉम हेलो एल्केन एंड एक्वस किससे किससे प्राप्त कर सकते हैं वो बता देते हैं, ठीक है? एक्वस NaOH और एक्वस KOH और एक्वस AgOH, ये सभी चीज से आप हेलो एल्केन का अभिक्रिया करा करके अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए सबसे पहला हम लोग हेलो एल्केन का अभिक्रिया कराएंगे एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे? एक्वस NaOH के साथ, ठीक है? पहला देखिए, हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? RX प्लस अल्कोहल में बनाने के लिए सबसे पहला एक्वस NaOH है, फिर एक्वस KOH है, फिर एक्वस AgOH है। देखिए हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है? हम इस बात पूछना चाहेंगे आपसे, आर का मतलब आप, ठीक है? आर का मतलब जिंक होता है या कैडमियम होता है? आर का मतलब जिंक होता है या कैडमियम होता है? कार्बन होता है। क्या होता है बोलिए जल्दी? कार्बन मतलब एल्काइल होता है। बहुत बढ़िया, बैठिए, याद है यानी। अब इसका अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। सोचे क्या ऑप्शन था, जिंक और कैडमियम। बेचारी सोचेगी सर इतना भी हमको मत ये कीजिए, कार्बन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं, अच्छा लगता है ना? NaOH। और बहुत कोई भी बोल देता है जिंक, नहीं सर ने कैडमियम। क्या बोलिएगा, ठीक है? तो देखिए NaOH इसका अभिक्रिया कराना है एक्वस फॉर्म में। हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे बताइएगा। और इस बार हम पूछना चाहेंगे, वो देखिए बाबू क्या नाम है, बताइए जब NaOH एक्वस फॉर्म में जाएगा तब ये डॉट में टूटेगा, क्या चीज में टूटेगा? डबल डॉट में, सिंगल डॉट में, कौन सा डॉट में? डबल डॉट में टूटेगा। कितने बच्चों को ये आंसर गलत लगा कि एक्वस के फॉर्म में ये डबल डॉट में टूटेगा? तो गलत लगा आप लोगों को गलत। तो सही क्या होगा बाबू आप बताइए? आयन में टूटेगा, एकदम 100% सही है। हम बोले तो ये है आपका सॉल्ट, और सॉल्ट जैसे आपका पानी में जाएगा तो आयन में टूटेगा, यानी कि प्लस और माइनस में टूटेगा। तो बताइएगा OH पे कितना प्लस होगा आप बताइए? OH पे 2 प्लस होगा, 3 प्लस, कितना प्लस होगा? अच्छा क्या है वो? बहुत बढ़िया बाबू, इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, समझे? अब बताइए इस दोनों में, ठीक है, बताइए R पे कैसा चार्ज, X पे कैसा चार्ज, क्या कुछ समझे? अब देखिए बाबू यहाँ पे R पे प्लस और OH पे माइनस, X पे माइनस, Na पे प्लस, तो ये NaX के साथ रिएक्शन कर लेता था और क्या बनाएगा यहाँ पे? NaX प्लस, और ये वाला अल्कोहल इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये अल्कोहल इसके साथ आके अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनेगा? और बताइए जिसमें अल्कोहल हो, OH हो, उस कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? चलिए सेकंड नंबर क्या बोला? हेलो एल्केन का एक्वस NaOH के साथ करा करके भी अल्कोहल बना सकते हैं, जो हो गया। अब यहाँ पे बोला KOH के साथ करके, तो चलिए RX प्लस KOH, के पर कैसा चार्ज, OH पे कैसा चार्ज, X पे कैसा चार्ज, R पे कैसा चार्ज, तो देखिए ये दोनों मिलकर निकल गया, इधर क्या बनाएगा? KX प्लस, ये माइनस और ये प्लस, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ROH। बोलिए क्या मिला? क्या प्राप्त कर रहे थे हम लोग? अल्कोहल ही बना रहे थे। तो देखिए अल्कोहल बनाने का तरीका, क्या ये सारा रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन में पढ़े या नहीं पढ़े? चलिए थर्ड नंबर देखिए, RX प्लस AgOH। देखिए बाबू एग्जामिनर यहाँ भी एक्वस लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो यहाँ भी लिख सकता है, ठीक है? बात बराबर होगा। एक्वस लिखा हुआ था, ये Ag पे कैसा चार्ज, OH पे कैसा चार्ज, X पे, R पे, बोलिए क्या बनेगा? इधर क्या निकलेगा? क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए R के जगह पे क्या क्या हो सकता है? CH3, C2H5, कुछ भी हो सकता है। X के जगह पे क्या क्या हो सकता है? Cl, F, कुछ भी, Br, I, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप इधर नहीं बना पाइएगा? अच्छा मान लीजिए एग्जाम में यहाँ पे दे दिया CH3Cl और यहाँ पे आपको यही दिया है,
आपका यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कोई दिक्कत है? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है C2H5Br, C2H5Br, बोलिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? क्या एकदम क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला जो है ना, ये तो पहला नंबर आया फ्रॉम हेलो एल्केन से, ये सबसे। अब और आप एल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन हेलो एल्केन का अभिक्रिया कराना पड़ेगा मोइस्ट Ag2O के साथ। किसके साथ कराना पड़ेगा? मोइस्ट Ag2O के साथ, ठीक है। तो देखिए सेकेंड नंबर में रिएक्शन विथ मोइस्ट Ag2O, या फिर हेलो एल्केन एंड मोइस्ट Ag2O जो लिखिएगा। तो चलिए लिख देते हैं हेलो एल्केन एंड मोइस्ट Ag2O। हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे हमको सिर्फ बताइएगा, ठीक है। और हम पूछना चाहेंगे इस बार हम पूछना चाहेंगे कुंदन आपसे। बताइए कुंदन, मोइस्ट Ag2O यानी कि मॉइस्चर Ag2O जब रहेगा तो ये क्या बनाता था, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता था? बैठ जाइए। चलिए इस बार हम पूछना चाहेंगे बाबू आपसे क्या बनेगा, आप बताइएगा। हाँ क्या बनेगा बाबू, आप बताइएगा। ये देखिए इसको, मोइस्ट Ag2O से क्या बनता था, आप बताइए क्या बनेगा? क्या नाम है जी, आप बताइए। गर्ल्स में आप बताइएगा, आपसे तो होगा ही नहीं। ऐसा टैग का लिए कि नहीं होगा, इसको बदलिए। आप बताइए क्या होगा? अरे वो तो अल्कोहल बनेगा, वो आपको पता, हमको भी क्या यहाँ से देख लिए कि हेडिंग यही है तो अल्कोहल ही बनना है। इन मोइस्ट Ag2O क्या चीज में कन्वर्ट होगा? AgOH। चलिए बहुत बढ़िया, 100% सही है। मोइस्ट Ag2O जो है सो ये आपका AgOH में बन जाता था। किसमें चेंज हो जाता था? AgOH में। तो हेलो एल्केन एंड मोइस्ट Ag2O बोला। तो चलिए RX प्लस यहाँ पे हम दे दिए मोइस्ट Ag2O। मोइस्ट का मतलब था मॉइस्चर। अब देखिए बाबू ये Ag2O जो है सो क्या चीज में टूट जाएगा? AgOH पे। Ag पे कैसा चार्ज, OH पे कैसा चार्ज, X पे कैसा चार्ज, R पे। अब देखिए Ag प्लस और X माइनस मिलकर के इधर क्या बना देगा? AgX बना देगा। यहाँ पे किधर लिख दे, चलिए इधर रुकिए, क्या बना देगा? AgX फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे R प्लस OH माइनस मिलकर के क्या बनाएगा? देखिए अल्कोहल मिल गया। कोई प्रॉब्लम है? ये रिएक्शन सेम बताए थे हेलो एल्केन चैप्टर में। अब इसका देखिए एक एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ले लिए C3H7Br प्लस Ag2O, लेकिन यहाँ पे डाल दिया मोइस्ट। अब बताइए जैसे मोइस्ट Ag2O देखे इसके साथ अभिक्रिया होगा या AgOH के साथ अभिक्रिया होगा? AgOH के साथ होगा। तो AgOH मतलब Ag पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज, Br पे माइनस, इस पे कैसा हो जाएगा? प्लस। अब ये Br और Ag देखिए प्लस माइनस मिलकर के इधर क्या बना देगा? AgBr। क्या बना देगा? AgBr, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से AgBr बन गया, फिर प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये OH और यहाँ पे C3H7 तो मिलकर के क्या हो जाएगा? C3H7OH। क्या सबको समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन देगा, बन जाएगा। स्पीड में इसको नोट कर लीजिए। क्या हम ये वाला मिटा सकते हैं, इधर वाला? जल्दी से नोट कीजिए। तब देखिए बाबू थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए अल्कोहल बनाने में पहला काम आप इधर देख लिए, सेकेंड यहाँ देख लिए। अब तीसरा, एल्कीन का हाइड्रेशन करके भी आप बना सकते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O से अभिक्रिया कराना। किसके साथ? H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ। तो अब आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, अब जो आपका हेडिंग बनेगा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बताइएगा, ठीक है। हम जिससे पूछेंगे भाई कितने बच्चों को लग रहा है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल 4 बॉन्ड होगा? अच्छा 1 बॉन्ड होगा एल्कीन में 1 बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 2 बॉन्ड होगा। आप लोग इंतजार में इसी का थे ना कि जब आएगा तब ये बोलना है। तो 2 बॉन्ड होगा एल्कीन के बीच में, ठीक है। देखिए बाबू आप याद कीजिए, हम बोले थे कि 2 बॉन्ड में
आपका एल्किन के केसेस में मार्कोनिकॉफ भी चलता था और एंटी मार्कोनिकॉफ भी चलता था। और एंटी मार्कोनिकॉफ का बात याद हो या नहीं है? और मार्कोनिकॉफ क्या बोला था? मार्कोनिकॉफ कहां पे अटैक कराता था? डबल बॉन्ड पे। चलिए थोड़ा एग्जांपल देते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका देखिए हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी से अभिक्रिया कराना, पानी से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डाले H2O, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। एसिड का काम क्या है? H+ देना। क्या देना? H+ देना, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब जैसे इसको एसिड में डाले तो ये पानी आपका टूटेगा, और पानी क्या चीज में टूटता है? H+ और OH- में, H+ और OH- में। हम आपको बोले थे जब दोनों तरफ आपका सिमेट्रिकल कार्बन हो जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, यानी कि ये H को यहां भी जोड़ सकते हैं, ये H को यहां भी जोड़ सकते हैं। क्या है कि सिमेट्रिकल कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए आपको जहां मन करे, कहां जोड़ने मन करे, पीछे या आगे, किसमें जोड़े? इसमें जोड़ दे। तो चलिए इसी में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़िएगा, अब ये बॉन्ड टूटा और ये वाला OH तब यहाँ पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? ये OH यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH2OH। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? C2H कितना हो जाएगा बताइए तो? H यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा रुकिए, इसका नाम क्या लिखिएगा बोलिए तो? इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला यहां से देखिएगा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर। अच्छा बताइए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? मार्कोनिकॉफ लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए? मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए, यदि हम यहाँ पे ले लें CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, और इस बार यहाँ पे डालें H2O, और एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? और एसिड का काम है H+ देना। बताइए जैसे आप एसिड पानी में डालिएगा तो पानी आपका क्या चीज में टूटेगा? H+ OH-। देखिए मार्कोनिकॉफ में हम लोग देख रहे थे कि जब आप किसी भी कार्बन में जोड़ सकते हैं यदि दोनों तरफ सिमेट्रिकल कार्बन हो तो, लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल कार्बन मिल जाए, अनसिमेट्रिकल मींस इधर वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इस केसेस में बताइए हाइड्रोजन कहां पे जाके जुड़ता है? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। और हम आपको एक कहानी बता देंगे, यदि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो फिर आप लोग जहां पे ज्यादा दोस्त होगा उसी के साथ जाना पसंद कीजिएगा। तो हाइड्रोजन भी आप ही लोग के प्रकृति का है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन वहीं पे जाना पसंद करेगा। बताइए यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे कितना है? तो बताइए ये H कहां पे जाएगा? समझ में आया? अच्छा देखिए बाबू, यहाँ पे ये वाला जो H आया तो CH2, एक यहाँ पे H, तो यहाँ पे CH3 ना हो गया, एक ये वाला H आया तो CH3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, अगर ये OH कहां पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अब तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH3, फिर से CH, लेकिन यहाँ पे जुड़ गया OH। ऊपर जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ गया? CH2 ऑलरेडी था, H चले गया तो CH3। क्या कोई प्रॉब्लम है? सबको अच्छे से समझ में आ गया? ये वाला थोड़ा हेडिंग बना लीजिए, फिर इसका लैंग्वेज लिखाएंगे तब इसको नोट कर लीजिएगा। लिखिए, जब एल लिखा है इंग्लिश मीडियम को, लिखा दे क्या पहले? चलिए लिखिएगा, जब एल्किन की अभिक्रिया H2O के साथ, जब एल्किन की अभिक्रिया H2O के साथ एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है, एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है, जब एल्किन की अभिक्रिया H2O के साथ एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, या फिर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अल्कोहल प्राप्त होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को
एल्कीन का हाइड्रेशन कहते हैं। इसी रिएक्शन को एल्कीन का हाइड्रेशन कहते हैं। इसी रिएक्शन को एल्कीन का हाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद बाबू ये दोनों नोट कर लीजिए और आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सब लिख लीजिएगा। व्हेन एल्कीन इज रिएक्टेड विथ H2O, when alkene is reacted with H2O in presence of acid, then we get alcohol, by Markovnikov rule. Then we get alcohol by Markovnikov rule. This reaction is called hydration of alkene. This reaction is called hydration of alkene. चलिए बाबू आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहां तक आप लोग अच्छे से कीजिएगा रिवीजन, ठीक है।